रूस यूक्रेन युद्ध का आज 1000वां दिन है। यह चैनल पहले दिन बल्कि उससे भी पहले से आज तक लगातार आपको एक एक डिटेल दे रहा है और सबसे आगे रख रहा है। और ऐसे में यहां दोनों ही ओर से ऐसे ऐसे खतरनाक कदम उठाए जा रहे हैं जो आगे चलकर परमाणु विनाश भी ला सकते हैं। इसकी आहट कहां कहां से मिल रही है, तो सबसे पहले आप रूस से आई ये तस्वीर देखिए। रूस में इन दिनों न्यूक्लियर रेजिस्टेंट मोबाइल शेल्टर्स तेजी से बनाए जा रहे हैं। इन शेल्टर्स को ट्रकों के जरिए कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। रूस का दावा है कि शिपिंग कंटेनर जैसा दिखने वाला यह शेल्टर परमाणु हमले के दौरान लोगों को शॉक वेव से बचाएंगे, वहीं 48 घंटे तक लोगों को रेडिएशन से भी बचाएंगे। आपको बता दें कि कुछ ऐसी ही तैयारी इन दिनों यूरोप के भी कई देशों में चल रही है। कई यूरोपीय देश न्यूक्लियर वॉर के खतरे से अलर्ट होने लगे हैं, बुकलेट बांटी जा रही है वहां पर। द मिरर ऑफ यूके के अनुसार परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन सरकार ने अपने हर एक नागरिक के घर जाकर उसे अलर्ट किया है, उसे पैम्फलेट बल्कि बुकलेट बांटे हैं जिसमें नागरिकों को शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है। नॉर्वे ने भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्फलेट बांटे हैं जिसमें लोगों को परमाणु युद्ध के बारे में समझाया गया है। इसके साथ ही आपातकाल स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन और पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे खुश मानी जाती हैं, जिनमें लाइफ सबसे अच्छी मानी जाती है, वो अभी थर-थर कांप रहे हैं। डेनमार्क ने पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेजा है ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था कर सकें। अब ये नौबत क्यों आ सकती है, तो इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन की ओर से उठाए गए एक विनाशक कदम के बारे में जानना होगा। यूक्रेन ने इस युद्ध में पहली बार अमेरिका से मिली हुई लॉन्ग रेंज मिसाइलें रूस पर दागी हैं, जिससे पुतिन नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, और रूस ने सीधे अमेरिका से बदला लेने की चेतावनी दी। यूक्रेन ने अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के ब्रांस्क शहर को दहलाने के लिए किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन की फोर्स ने ब्रांस्क में 6 ATACMS मिसाइलें दागी। रूस का दावा है कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और पंतशीर ने मिलकर इनमें से 5 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि एक मिसाइल लक्ष्य को भेदने में कामयाब रही। यूक्रेन की ओर से फायर की गई इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों की खासियत ये थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन की हरी झंडी मिलने के बाद इस युद्ध में पहली बार इनका इस्तेमाल हुआ, जिससे रूस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रूस की ओर से आई ये प्रतिक्रिया जानने से पहले बताना जरूरी है कि ब्रायंस्क यूक्रेन बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ महत्वपूर्ण रूसी शहर है। ब्रायंस्क शहर से मॉस्को की दूरी 400 किलोमीटर है, जबकि यूक्रेन ने जिन अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल ब्रायंस्क पर अटैक के लिए किया, उसकी अधिकतम रेंज 300 किलोमीटर तक है। यानी इस मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की जद में अब रूस के कई बड़े शहर आ चुके हैं। इसीलिए इन हमलों के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन हमलों से साफ है कि ये युद्ध अगले चरण में प्रवेश कर चुका है और रूस की विध्वंसक प्रतिक्रिया यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका भी झेल सकता है। इन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से किए गए हमलों के बाद रूस सीधे तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये भी कह रहा है कि ऐसा करके अमेरिका ने जानबूझकर युद्ध में सीधी एंट्री ली है। लेकिन जेलेंस्की ने इन हमलों के बाद क्या कहा, उनके बयान पर भी गौर करना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास काफी संख्या में ATACMS मिसाइलें उपलब्ध हैं। यूक्रेन इन मिसाइलों से रूस पर आगे भी हमले जारी रखेगा। टाइम्स के हवाले से रूसी चैनल रशियन टुडे ने जानकारी दी है कि यूक्रेन को अमेरिका से 50 ATACMS मिली हुई हैं और जेलेंस्की ने बारी बारी से इनके इस्तेमाल की छूट रूस के अहम ठिकानों को तबाह करने के लिए दे दी है। अब सवाल है कि इन हमलों पर रूस का जवाब क्या हो सकता है, तो इसे समझने के लिए रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी में हुए बड़े बदलावों को जानना होगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक डिक्री पर साइन करते हुए संकेत दिए थे कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है, तो इस हमले को रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। तो क्या रूस यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का जवाब परमाणु हथियारों से भी दे सकता है? तो अब जानकारों का मानना है
कि इन हमलों के बाद पुतिन के इरादे खतरनाक हो चुके हैं और वो इंतकाम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 1000 दिन से युद्ध सिर्फ दो देश रूस और यूक्रेन के बीच ही लड़ा जा रहा है, लेकिन परमाणु युद्ध की नौबत आई तो इसमें रूस और अमेरिका की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसे में दोनों देशों की परमाणु ताकत को भी जानना चाहिए। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट कहती है कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से लगभग 90% हैं। अमेरिका के पास कुल 5,044 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास कुल 5,580 परमाणु हथियार हैं। इनमें भी अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैनाती की बात करें तो अमेरिका ने कुल 1770 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाकर ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा है, जबकि रूस ने 1710 पारंपरिक परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों में अटैक के लिए लोड करके रखा है। बात करें दोनों देशों के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तो अमेरिका के पास कुल 100 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जबकि रूस के पास 1560 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की अगर बात करें तो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं, जो एक खास दायरे में शहर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, यानी इनसे होने वाला विनाश सीमित दायरे में होता है। लेकिन सोचिए कि रूस और अमेरिका में अगर परमाणु युद्ध छिड़ गया तो कितना भयावह हो सकता है। स्विट्जरलैंड की एक संस्था इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसने परमाणु बमों की होने वाली तबाही का आकलन किया है। इस संस्था के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में टारगेट वाले शहर और आसपास के लाखों लोगों की जान ले सकता है। अगर 10 या सैकड़ों परमाणु बम गिरे तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध छिड़ा तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ के पार हो जाएगी और परमाणु हमलों से धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ जाएगा। वैसे इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ, और वो भी अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम से दिलाया था। और जानकार रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर ऐसा होने की नौबत दोबारा से देख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है ब्रिटेन की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस की किताब, जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत क्लोज था यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने के करीब।